फल लाई फूल लाई तेरे लिए, गंगा जल लोटा लाई तेरे लिए। फल लाई फूल लाई तेरे लिए, गंगा जल लोटा लाई तेरे लिए। चरण धुलाऊंगी शीश में नवाऊंगी, चरण धुलाऊंगी शीश में नवाऊंगी। बम बोले बोल के रे बोले रे शेषनाग डोले, सर पे बहे गंगाधारा। चंदन लाई रौली लाई तेरे लिए, बेलों की पाती लाई तेरे लिए। चंदन लाई रौली लाई तेरे लिए, बेलों की पाती लाई तेरे लिए। चंदन लगाऊं बेल पाती में चढ़ाऊंगी, चंदन लगाऊं बेल पाती में चढ़ाऊंगी। बम बोले बोल के भोले रे शेषनाग डोले, सर पे बहे गंगाधारा। फल लाई फूल लाई तेरे लिए, भांग धतूरा लाई तेरे लिए। फल लाई फूल लाई तेरे लिए, भांग
तेरा हुक्म होवे ते आ जावा, तेरा हुक्म होवे ते आ जावा, तेरा हुक्म होवे ते मैं आ जावा, तेरा हुक्म होवे ते मैं आ जावा, तेरा हुक्म होवे ते आ जावा, तेरा हुक्म होवे ते आ जावा, आ जा मेरे वरदाती दाती, फल फल दाती, फल फल दाती, फल फल दाती, तेरी याद आए फल फल दाती, तेरी याद आए फल फल दाती। मां पुੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਛੱਡਦਾ, 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 ਬੱਚਿਆਂ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਦੇਵਾ, 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 ਲੈ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾਤੀ ਗਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਹਰ ਪਲ ਦਾਤੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਹਰ ਪਲ ਦਾਤੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮੋੜੀ ਨਾ, 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 ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵਿਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਓ ਮੇਰੀ ਵਿਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵਿਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋ, ਓ ਕਿਸ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰ ਜਾਤੀ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ, ਫਲ ਫਲ ਦਾਤੀ।
फल फलदार बचिया ते माइन साफ करी बचिया ते माई साफ करी साढ़े कुल चुक दाती माफ करी साड़ी कुल चुक जाती माफ करी माफ करी सारा बोझ अकाले माफ करी माफ करी सारा बोझ अकाले बचिया ते माइन साफ करी बचिया ते माई साफ करी साढ़े कुल चुक दाती माफ करी साड़ी कुल चुक जाती माफ करी साढ़े कुल चुक दाती माफ करी साड़ी कुल चुक जाती माफ करी मेरी माँ सबकी सुन लेंदी मेरी मैया सबकी सुनती है मेरी माँ सबकी सुनती मेरी माता सबकी सुनती है आज नहीं ते कल दाती कल दाती कल दाती फल फलदार फल फलदार फल फलदार तेरा वालिए तेरा वालिए फल फलदार फल फलदाती फल फलदार सचिया छोटा वाली माता तुहारे सराय मन के अंधियारे में जगा ले ईश्वर नाम की जोत छोड़ दे मोह माया के बंधन चुन ले सच्चे मोती जीवन में हम चित्रस घो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
बिगड़े सो तेरा श्याम मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा श्याम मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा श्याम 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 मेरा क्या बिगड़े बीच सवादे द्रौपदा नारी ए फरियाद सुनावे बीच सवादे द्रौपदा नारी ए फरियाद सुनावे भीष्म द्रोणा चुप बैठे ते अख कोई ना उठावे नंगी करन लई जदों दुशासन हाथ साड़ी नो पावे नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा 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 नाथ मेरा क्या बिगड़े मीरा उते जद राणा जी ने हुक्म जदों एक लाया जहर पियाला इसनू पिलाओ ते दासी नू समझाया जहर पियाला पी मीरा ने श्याम नाम गुण गाया नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा 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 नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े तो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े नक्ष कलव प्रहलाद भगत नो पर्वतां तो गिराया हाथी दे पैरां विच सुटिया ते पर्वतां तो गिराया बोलिया तद प्रहलाद भगत ओ जद खंबे नाल लगाया नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े ओ जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े बोल बंके बिहारी लाल की जय गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंदलाला जय मुरली लोला नंदलाला गोपाला राधा लोला मुरली लोला नंदलाला मुरली लोला
कमल लजाए
गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण तुदीय पदपङ्कज पंजरन्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधं विदौ स्मरणं कुतस्ते। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। ठीक, हमारे गिरधारी लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने लंगर दिया है। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कभी कभी हमारे करने से कुछ नहीं होता, हम जब सोचते हैं उसका भी बदलाव हो जाता है। मनो इच्छा सदा नास्ति दैवी इच्छा प्रवर्तते राजकन्या राजद्वारे बालु ब्राह्मण बक्षते। बहुत अच्छी एक छोटी सी कथा है, समझने वाली। मनो इच्छा सदा नास्ति, हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं, ये करेंगे, कुछ भी नहीं। तो मनो इच्छा सदा नास्ति दैव इच्छा प्रवर्तते राजकन्या राजद्वारे बालु ब्राह्मण बक्षसे। पंडित जी एक यजमान के घर गए और यजमान की लड़की हुई, तो लड़की का हाथ देखा, ये तो बहुत भाग्यशाली है, जिसको जो बरेगा, जिसके साथ शादी होगी वो राजा बनेगा। तो ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया और यजमान से कह दिया कि भैया तुम्हारी कन्या तो बहुत ही निकृष्ट है, ये बहुत उद्दंड बनेगी, तुम्हारी नाक कटा देगी, इसे तो पानी में बहा दो। तो ब्राह्मण ने कह दिया, यजमान ने ऐसा ही किया, कन्या को एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। और ब्राह्मण पहले से तैयार था, क्योंकि ब्राह्मण ने ये युक्ति दी थी कि बहा दो। ब्राह्मण के मन में आई थी, जी बहा देगा कन्या को, मैं ले आऊंगा अपने लड़के के लिए शादी कर दूंगा, मेरा लड़का राजा बन जाएगा। अब हुआ क्या, उसी समय पर जैसे जो कन्या बाई, तो बीच में एक नगर और पड़ता था, और उस नगर में एक भालू परेशान कर रहा था लोगों को, और लोगों को परेशान कर रहा था। उसी वक्त तो मौका लगा, लोगों ने उसे बंद कर दिया, पकड़ के एक बक्से में बंद करके उसको भी बांध दिया। और आगे आगे वो बक्सा भालू का जा रहा था और पीछे पीछे कन्या का। ब्राह्मण को ध्यान नहीं रहा, जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। और ब्राह्मण ने क्या किया, वो भालू वाला पिंजरा पकड़ लिया, बक्सा पकड़ लिया और अपने घर लेके गया। और इधर में क्या हुआ, पीछे जो बक्सा आ रहा था, वहां एक राजकुमार खड़ा था, उसने देखा क्या है, तो वो बक्सा उसने ले लिया। और जैसे ही पंडित जी गए, पंडित जी ने जल्दबाजी करके ऐसा अपने घर के लोगों को बुलाया और बुला के कमरा बंद कर लिया। बंद करके जैसे ही पिंजरा खोला तो भालू निकला और सबको काट गया। और सबको जैसे ही काटा तो पंडित जी बाहर निकल के आए। इधर में पर किनारे पर जब आए तो एक राजकुमार खड़ा था, उसने देखा वह कन्या को हाथ में लेकर के। वो तो फिर पंडित जी ने कहा कि मनो इच्छा सदा नास्ति दैवी इच्छा प्रवर्तते राजकन्या राजद्वारे बालू ब्राह्मण भक्षसे। भैया मनो इच्छा, हम कितनी प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं, ऐसा हो जाएगा। रात को प्लानिंग करेंगे, सुबह करेंगे, वो फेल हो जाएगी।
तो पंडित जी ने फिर श्लोक लिखा, भैया ये मन की इच्छा हमारी है, मन बड़ा प्रबल है, बहुत सोचते हैं, लेकिन होता वही जो प्रभु करता है। राजकन्या राजद्वारे जो कन्या रानी बननी थी वो राजा के यहाँ पहुंच गई और पंडित जी को भालू काट गया। तो इसलिए कहते हैं, तो हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं, जैसा समय है उसी समय के अनुसार एक कथा आपको सुनाते हैं, वो भी भारतीय नारी सती अनुसुईया की। इतने समय पे वो समय में पार भी हो जाएगा 1-1:30 बजे तक और आनंद भी आएगा। तो ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है, और इनके आगे संतान और इन्हीं के जो ऋषि मुनि उनमें एक सती अनुसुईया हुई। और सती अनुसुईया और इनको जो पति देव है वो है अत्रि मुनि। अत्रि का अर्थ होता है अ और प्लस त्रि, जिनके अंदर 3 गुण हो वो है अत्रि। तो अत्रि इन्होंने ऋक्ष पर्वत पर तपस्या की, और तपस्या कितनी की? 100 वर्ष तक तपस्या की ऋक्ष पर्वत पर अत्रि मुनि ने, और एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के तपस्या की, भगवान से प्रार्थना की। और प्रार्थना कैसे की? कि भगवान ही मेरे यहाँ पुत्र बन करके आए। हुआ क्या? भगवान आ गए, और भगवान एक नहीं आए, 3 आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अत्रि मुनि के सामने खड़े हो गए, नेत्र जैसे ही खोले तो तीनों देवता खड़े हैं। अब तो अत्रि मुनि ने कहा, प्रभु मैंने तो एक को ही याद किया था, लेकिन आप तीनों कैसे आ गए? तो भगवान ने कहा, यद्वै ध्यायते वयम, हम तीनों ही एक हैं, और जो एक को ध्यान करता है ना तो हम तीनों ही साथ चलते हैं। तो आप वरदान मांगिए। अत्रि मुनि ने कहा, प्रभु आप पुत्र रूप में बनकर के आइए, आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा, आप जैसा मेरे जैसा? तो मेरे जैसा तो मैं ही होऊंगा, और कोई दुनिया में ऐसा पुत्र होगा नहीं, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। तो अत्रि मुनि को आशीर्वाद मिला, और आशीर्वाद जब मिला और मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट पर इनका आश्रम था, और इनकी पत्नी थी अनुसुईया, वो पतिव्रता नारी थी, और इनका सतीत्व का बोलबाला पतिव्रता नारी है। तीनों लोगों में डंका बोल रहा था। नारद जी ने सोचा, क्या करूं, अभी मेरी माँ को पता नहीं है, आज माँ के कान में भी डाल दूं। तो बीड़ा में गुणगान करते हुए नारद जी अपनी माँ के पास आए, और माँ ने खाना खिलाया। तो नारद जी ने कहा, माँ आपके खाने में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद सती अनुसुईया माँ के हाथों में है। ब्रह्माणी बोली, बेटा कैसे? कि वो पतिव्रता नारी है। अब तो ईर्ष्या हो गई। नारद जी ने जैसे कहा, माँ सती अनुसुईया मंदाकिनी के तट पर रहती हैं, अत्रि मुनि की पत्नी हैं और पतिव्रता नारी हैं, और जो पतिव्रता नारी होती है उनके हाथ का जो प्रसाद बनता है, जो भोजन बनता है, बड़ा स्वाद लगता है। तो पतिव्रता नारी है। अब तो ब्रह्माणी बोली, क्या मेरे से भी ज्यादा पतिव्रता नारी है? ईर्ष्या हो गई। नारद जी बोली, उनके तो नखों के बराबर भी नहीं हो। अब तो ब्रह्माणी परेशान हो गई, ब्रह्माणी बड़ी दुखी हो गई, अंदर से ईर्ष्या झलकने लगी, क्या मेरे से भी ज्यादा पतिव्रता नारी है? तो कहते हैं, कांटो गुरो करील को बदरोटी की घाम, सौत बुरी है चून की और साजे को है काम। जब बादल होते हैं, बारिश हो जाती है,
और बादल जब हट जाते हैं तो वो धूप बड़ी खतरनाक होती है, बीमार पड़ जाते हैं उस धूप में अगर ज्यादा देर बैठेंगे तो। और कांटों बुरो करील को, करील एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष का कांटा अगर हमारे पैर में लग जाता है तो हमारे पैर में जब लगता है तो पैर में सड़न पैदा हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इतना खतरनाक कांटा है वो। और सौत बुरी है चून की, अगर सौत है तो आटे की पुतला भी बना के रख देंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी उससे, ये मेरी सौत है। और साजे का काम और सम्मिलित जो काम होता है वो बड़ा गड़बड़ होता है। कोई नमक डाल देगा, कोई मिर्च डाल देगा, कोई जीरा करके, कोई कहेगा कि ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करोगा। सबके अलग अलग मन है और सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सब लोग आते हैं, सबका अलग अलग मन होता है। कोई कहता है कि भजन अच्छे गाओ, हाँ, कोई कहता है कथा अच्छी हो, कोई कहता है कि मेरी सुनो, कोई कहता है मेरी सुनो, मैं बढ़िया दिखूं। सबके मन अलग अलग हैं। तो कांटो बरो करील को, बदरोटी की घाम, सौद बुरी है चून की और साजे को है काम। और साजे के काम में गड़बड़ी हो जाती है और किसी की मानो नहीं तो मुंह फूल जाए, किसी दिन को टोक दो बुरा लग जाए, बड़ा बुरा जल्दी लगता है। लेकिन ये नहीं देखता कि चल कोई चीज कही होगी तो किस अच्छे के लिए कही होगी, लेकिन बुरा बहुत जल्दी लगता है, बहुत बुरा। प्यार से कह दो तब भी बुरा लग जाता है। इधर ब्रह्मांड जी से तो नारद जी ने केवल यही कहा था, मां सती अनुसुईया है ना, पतिव्रता नारी है और उसके समान तीनों लोक में कोई भी नहीं है। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, आने दो ब्रह्मा जी को, बताती हूं। ये तो मेरे को ही बताते थे कि तुम ही पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे समान तीनों लोक में कोई है ही नहीं। इधर में नारद जी वहां से आग लगा के गए और कहां पहुंचे, लक्ष्मी जी के पास। और लक्ष्मी जी ने बाड़ी आग भगवत की और बिठाया। नारद जी का, नारद जी आजकल आप कहीं दिखाई नहीं देते, तो कहां गए आप, बहुत दिनों बाद आए। कहा कि नहीं, मैं थोड़ा सा मंदाकिनी के तट पर चला गया था। मैं क्यों? अरे वो अत्रि जो मुनि है उनकी पत्नी है, वो पतिव्रता नारी है। अच्छा, पतिव्रता नारी? अरे माँ आपको नहीं पता, लक्ष्मी जी आपको नहीं पता? लेकिन नहीं तो, अरे उनका तो तीनों लोकों में नाम है, वो पतिव्रता नारी है। इधर में आग लगी, लक्ष्मी जी के अंदर भी सुलगने लगी, मेरे से ज्यादा पतिव्रता नारी है। नारद जी ने कहा, माँ वो तो आप तो कुछ भी नहीं है, उनके पासन के बराबरी भी नहीं है। अब तो नारद जी ने लक्ष्मी जी को भी आग लगा दी। अब तो लक्ष्मी जी कहने लगी, आने दो विष्णु भगवान जी को, पूछती हूँ कि मैं पतिव्रता नारी ज्यादा हूँ कि सती अनुसुईया है। अब तो आग लगा करके नारद जी चले कहां पर, कैलाश पर्वत पर। और पार्वती जी के पास जैसे ही आए, पार्वती ने आदर सत्कार किया। जिनके घर पावन भय संत पधारे आए, जिनके यहाँ संत आए बड़ी प्रफुल्लित हुई और नारद जी को लड्डू दिया खिलाने के लिए। और जैसे ही लड्डू दिया, नारद जी लड्डू खा करके और कहने लगे, माँ लड्डू तो आपका ठीक है, लेकिन जो सती अनुसुईया ने जो लड्डू बना के मुझे खिलाए थे, ऐसा स्वाद तो इसमें नहीं है। क्यों? मेरे लड्डू में स्वाद कैसा नहीं है? ये पार्वती ने कहा। तो नारद जी ने कहा कि देखो मैया, वो पतिव्रता नारी हैं और पतिव्रता नारी के हाथ का प्रसाद भोजन बड़ा स्वादिष्ट होता है। अब तो पार्वती जी ने कहा कि वो मेरे से भी ज्यादा पतिव्रता है। नारद जी ने कहा, आप तो उनके पास के बराबर भी नहीं, आप तो उनको छू भी नहीं सकती। अब तो पार्वती जी बड़ी परेशान हो गई, उन्होंने भी कह दिया, आने दो भोलेनाथ को। तीनों देवियों के पास होते हुए और नारद जी तीनों देवियों के अंदर ईर्ष्या की आग पैदा करके और भाग गए। इधर में ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ब्रह्माणी मुख मलान बैठी हैं, उदास बैठी हैं। देखो घर पर जब पति बाहर आए, बाहर से आता है तो पत्नी का फर्ज है दरवाजे पे खिलखिलाती हुई मिले, चेहरा मुस्कुराता हुआ मिले, तो पति की सारी थकान दूर हो जाती है। और जैसे ही पति आए दरवाजे पे, ले तो सास भरे पुरस्कार, सांप किसी सर्प किसी
नागिन किसी पुचकार मारे और बोले नहीं, और पति 4-4 बार बोले फिर भी हाँ दाएं दाएं बाएं हो जाए, एक शब्द भी ना बोले, आहा, फिर पति का तो पारा हाई हो जाता है। ब्रह्मा जी ने एक शब्द भी नहीं बोला, ब्रह्मा जी कई बार बोले। कहा देवी क्या बात है, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, तुम तो रूठ करके बैठ गई, क्या बात हो गई, मेरे से कल गलती हो गई, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं। वो रहने दो, क्या बात हो गई कि आप तो मेरे से कहते थे कि तीनों लोगों में आप ही पतिव्रता नारी हो, लेकिन मेरे बेटे ने तो मेरी आंखें खोल दी। नारद ने मुझे बताया कि सती अनुसुईया तो सबसे ज्यादा पतिव्रता नारी है। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवी क्या बात बताऊं, बात तो सही कह के गया मेरा बेटा। सती जो अनुसुईया है तीनों लोगों में उनका नाम है। अच्छा, तो अगर आपने उनका सतीत्व भंग नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अब तो ब्रह्मा जी घबरा गए, भारतीय नारी का सतीत्व भंग कैसे मैं करूं, लेकिन ये पति पत्नी की विषय ज्यादा हट है। इधर में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी इधर से आए, इधर में पार्वती जी ने भोले बाबा से भी बात की, क्योंकि वो भी उदास बैठी। भोले बाबा ने भी कहा देवी क्यों उदास हो, कहा कि बस उदास इसलिए कि तुम बहुत कपटी हो, तुम मेरे से कोई बात ही नहीं बताते हो। क्या कि मैंने सुना नारद जी ने, मेरे गुरु जी ने मेरी आंखें खोल दी कि आप कहते हैं कि तुम ही पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे समान तीनों लोगों में कोई नहीं है। लेकिन नारद जी ने मुझे बताया कि चित्रकूट पर मंदाकिनी के तट पर सती अनुसुईया है, अत्रि की पत्नी, वो पतिव्रता नारी है और तीनों लोगों में उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। हमारी तो बिल्कुल प्रशंसा नहीं हो रही है। अगर आपने उनका सतीत्व भंग नहीं किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। भोले बाबा को भी कह दिया। इधर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, इधर से भोले बाबा आ रहे हैं, इधर में बीच में विष्णु भगवान जैसे ही लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी भी उदास बैठी। भगवान ने कहा देवी क्या बात है, तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या बोलो, मांगू नहीं, पहले त्रिवाचा भरो, 3 वचन भरो कि मैं वो कार्य करूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा। अब तो भगवान विष्णु जी ने त्रिवाचा भर लिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी अब तो त्रिवाचा भर लिया है, अब एक काम करिए, आपने मेरे को कभी नहीं बताया कि सती अनुसुईया जो अत्रि की पत्नी है वो पतिव्रता नारी है और तीनों लोगों में उनकी प्रशंसा है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, और आप मुझे बताते थे कि मैं पतिव्रता नारी हूं। अब तो भगवान घबरा गए, देवी क्या करूं, आपने त्रिवाचा भी भरवा लिया। लक्ष्मी जी ने कहा कि उनके सतीत्व को भंग करो। अब तो तीनों देवता, इधर से ब्रह्मा जी, इधर से भोलेनाथ और सामने से आ गए विष्णु भगवान, तीनों दुखी और तीनों देवता मिल गए। और तीनों देवता जैसे ही मिले तो अपनी अपनी व्यथा कही तो तीनों ने। आप कैसे आए, कहा कि पत्नी के डर से आए। ब्रह्मा जी ने भी कहा, विष्णु जी ने कहा, भोलेनाथ ने कहा कि तीनों देवता अपने पत्नी के भय से कहां पहुंचे, मृत्यु लोक में आकर के। कोई कैलाश लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक छोड़ करके मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में जैसे ही और आए, दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देहि, भैया हमें भिक्षा चाहिए। और अंदर से जैसे ही सती अनुसुईया निकल के आई, उन्होंने देखा वो दाल आटा सामान लेकर के आई। अब साधु वेश में तीनों देवता गए और साधु वेश में जैसे गए तो भिक्षा लेकर के आई। तो कहा कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, तो कैसे कि आप नग्न होकर के हमको भिक्षा देंगी तो हम भिक्षा लेंगे। अब तो सती घबरा गई। सती ने सोचा ये साधु के सवाधु हैं, ये तो मजाक कर रहे हैं। अंदर गई और अंदर जाकर के अपने पति का कमंडल लिया और प्रार्थना की, हे भगवान, हे प्रभु, पति परमेश्वराय नमः, सच्चे मन से मैंने अपने पति की सेवा की है तो ये तीनों साधु बालक बन जाए। अब जल लिया, जल लेकर के तीनों साधु वेश में देवता आए थे, इनको छिड़क दिया
और तीनों देवता बालक बन गए। बोलिए भक्त वसल भगवान की जय, बोलिए सती अनुसुईया मैया की जय। अब तो जैसे ही तीनों देवता तीनों बालक बन गए, सती अनुसुईया ने 3 पलने लगा दिए और तीनों पलनों में तीनों भगवानों को सुला दिया। बालक बन गए, उनको दूध पिला रही हैं। इधर में अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने देखा, अरे देवी ये कौन है, ये बालक कहां से आए? कि प्रभु की कृपा है। अच्छा, तुम्हारे ऊपर तो कृपा खूब हो गई, हमारे ऊपर तो कृपा खूब बिल्कुल नहीं हुई। हम तो 100 साल तक तपस्या करके आए और तुमको बालक भी मिल गए। चलो तुम्हारी इच्छा, प्रभु ने आपकी इच्छा पूर्ण की। ले कमंडल चले गए अपने नदी के किनारे। इधर में होता क्या है, मैया बड़ी प्रफुल्ल तो हो रही है। बालक जब होता है, माँ कितनी पीड़ा सहन करती है, और जैसे ही बालक का मुख देख लेती है माँ, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। जब बालक पैदा होता है तो कहते हैं एक हड्डी टूटती है ना, तो एक हड्डी टूट जाती है, उंगली में अगर चोट लग जाती कितनी वेदना होती है। और जब बच्चे पैदा होते हैं और प्रसूति वायु के द्वारा, तो माँ के शरीर में इतना वेदना होती है कि जैसे 100 हड्डी टूट गई है, इतनी वेदना होती है। और जब बालक का मुख देख करके सारा दुख दूर हो जाता है। अब तो अनुसुईया मैया बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, आनंद की हिलोरे हृदय में मुड़ने लगी और बालकों को पलने में डाल करके झुलाने लगी और आनंदित हो रही है, और मंद मंद मुस्काती हुई और कुछ गा रही है। अनुसुईया मैया पलना में ललना झुलावे, अनुसुईया मैया पलना में ललना झुलावे, अनुसुईया मैया। सभी मिलकर के बोले, और वो भाव हमारे अंदर आना चाहिए। सती अनुसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बालक बना दिया, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। हे प्रभु, ऐसी भक्ति हमारे अंदर दो, ऐसी शक्ति हमारे अंदर दो, और भगवान भी बालक बन करके आए और हम दुलार करें, लाड़ करें, प्यार करें। और सभी को अपने हृदय में बताते हुए और मन मन मुस्काते हुए और बोलते रहे, ताली बजाते रहे। मैया गाती चली जा रही है, ताली बजाती चली जा रही है, और एक एक बालक का मुखड़ा देख रहे हैं और लोरी सुना रही है। मधुर मधुर उनको लोरी सुनाने लगी, और क्या करती है, कबहु कहिए लगा मत मैया, कबहु कहिए लगा मैया, कबहु
अब तो भैया क्या कहती है, एक बालक को उठाती है, इधर से लगाती है, एक को उठाती है, लोरी सुनाती है, फिर एक को सुना देती है, फिर दूसरे को ले लेती है और लोरी सुनाती है, इधर से लगा लगा करके और सुना देती है, लोरी गाती है और मुखड़ा देखती है। चंद्र बदन छवि देखी मगन भय, चंद्र बदन छवि देखे मगन भय, चंद्र बदन छवि देखी मगन भय, बदन छवि देखे मगन हरि आनंद चूमे सिहावे अनसुईया मैया, पलना में ललना झुलावे अनसुईया मैया, पलना में ललना झुलावे, अनसुईया मैया, पलना में ललना झुलावे। बालक कैसे लग रहे हैं? चंद्र बदन, चंद्रमा का रस वर्ण है, सुंदर छवि है, बड़ी खुशी हो रही है और आनंद और उनके मुख को चूमती हैं, चिढ़ाती हैं, बड़ी खुशी होती हैं और फिर करती क्या है, जैसे ही बालकों को गोद में लेते हैं तो बालक क्या करते हैं, किलकत हसत लगत अनुसुईया, किलकत हसत हाँ, किलकत हसत लगत अनुसुईया। और तीनों बालक किलकारियां मारते हैं, हंसते हैं तो माँ और खुशी होती हैं। अब क्या हुआ, ये बालक 6 महीने के हो गए, तीनों देवियां परेशान कि हमारे स्वामी अभी लौट करके नहीं आए। अब ढूंढने लगी नारद जी को। ये नारद जी आग लगा के गया था ये, और हमारे तो पति भी छिन गए, कहाँ गए, सब जगह ढूंढ रही, कहीं नहीं मिले। तो नारद जी दूर से जा रहे थे। नारद जी को पता थी कि अगर मैं पास गया तो मेरी अच्छी कर देंगी खिंचाई। अब जैसे ही लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी, तीनों देवी आ गई और रोने लगी, पार्वती और लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी, तीनों देवियां अपना अपना दुखड़ा रोने लगी आपस में कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति, तो तुम्हारी गति हो रही है वही मेरी गति हो रही है। तीनों देवियां बड़ी परेशान। नारद जी दूर से ही दिखाई दे गए। नारद जी को आवाज लगाई, नारद बेटा। लक्ष्मी जी ने आवाज लगाई, इधर आओ इधर आओ। नारद जी डर गए। नारद जी ने कहा कि मैया देखो, आजकल मेरा अनुष्ठान चल रहा है 41 दिन का, और अनुष्ठान में स्त्रियों से बात नहीं करते। अब नारद जी ने ऐसा बहाना लगा दिया और टाल दिया। लक्ष्मी ने कहा बेटा नारद, तेरे से हम कुछ भी नहीं कहेंगे बेटा, तू लौट करके आ जा और तू मुझे बता दे, तूने ही तो फंसाया है, अब तू ही निकाल। अब तो नारद जी गए डरते डरते। लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी, पार्वती तीनों रोने लगे। नारद जी ने कहा कि रो मत, देखो गलती तुमने की है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आ गई थी ना, जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लगी आती है ना, खोखला कर देती है, तो ईर्ष्या रूपी दीमक आपके अंदर लग गई थी और उसने तुम्हारा सब कुछ लुटवा दिया। कैसे लुट गया? अरे तुम्हारे पति तो 6 महीने के बालक बन गए सती अनुसुईया के यहाँ पर। इनसे आप ईर्ष्या कर रही थी तो उन्हीं ने आपके पतियों को बालक बना दिया है, और 6 महीने के हो गए और बड़े हो जाएंगे तो फिर उनकी शादी हो जाएगी। अब आप संभालो, आपका काम जाने। अब तो और घबरा गई। नारद बेटा तू ही बता, अब हमें क्या करना चाहिए? कहा कि देखो वो तो बेटे बन करके गए, तुम बहू बन के चली आओ। नारद जी ने युक्ति बता दी। तीनों देवियां, धन्य भारती नारी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बालक बना दिया, और इनके पीछे पीछे तीनों देवियां भी पहुंच गई। तो कहते हैं भारत की नारी
सती बड़ी सामर्थ्य है उनके अंदर। और कहते हैं जिन घर में यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। गृह लक्ष्मी कहते हैं, धर्म लक्ष्मी कहते हैं। अब तो सती अनुसुईया तीनों बालकों को झुला रही है। अनुसुईया मैया पलना में ललना झुलावे, अनुसुईया मैया पलना में ललना झुलावे, अनुसुईया मैया पलना में ललना झुलावे। आनंदित होकर के बच्चों को झुला रही थी। इधर में तीनों देवियां पहुंच गई, कुंडा खटखटाया, आवाज लगाई कौन? कहा कि तुम्हारे जो पुत्र है ना हम उनकी बहू हैं। अब तो सती अनुसुईया ने कहा अरे बहू हैं तो बाहर आइए, अंदर आइए। बहुओं के लिए कुंडा नहीं लगाया जाता है, ताला नहीं लगाया जाता है, चाबी नहीं लगाई जाती है, दरबार खुले होते हैं, आप अंदर आइए। और जैसे तीनों देवी अंदर गईं और बैठ गईं, सेवा करने लगी। इधर में अत्रि मुनि आए और अत्रि मुनि ने पूछा देवी ये कौन है? ये तुम्हारे पुत्रों की बहू है। अच्छा, पुत्र तो ऐसे थे छोटे छोटे, बहू इतनी इतनी बड़ी। अनुसुईया ने कहा कि बड़ी बहू और बड़े भाग्य। अगर शादी कहीं होती है और पत्नी अगर बड़ी होती है 2-3 साल 1 साल तो समझ लो बहुत भाग्यशाली होती है। बड़ी बहू बड़े भाग्य। पति से अगर पत्नी बड़ी होती है तो घर में उत्तरोत्तर उन्नति होती है, बड़ी होती है। और कहते हैं वो बड़ी रोटी बनाती है ना तो बड़ी उन्नति होती है। अब तो तीनों देवियां पहुंच गईं, सेवा करने लगी, लेकिन अपना राज नहीं खोला कि हम तीनों देवी हैं, अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई हैं। लेकिन क्या हुआ, तीनों देवियां सती अनुसुईया के पैर दबा रही थी और पैर दबा रही थी तो आंखों से आंसू की धार बह रही थी और उनके पैर पर गिरी। समझ गई अनुसुईया ने, सोचा कि इनके जो आंसू आ रहे बड़े गर्म गर्म है, इनके अंदर दुख है। क्योंकि ये जो दुख होता है उसके आंसू बड़े गर्म निकलते हैं और सुख के आंसू बड़े ठंडे निकलते हैं। सती अनुसुईया समझ गई और उन्होंने कहा बेटी कोई दुख है आपके अंदर, क्या बात है? अरे मैं तुम्हारी सास हूं ना, तो बताओ, मैं माँ हूं, क्या परेशानी है? अब तो तीनों गिड़गिड़ाने लगी, माँ हमसे बहुत बड़ी गलती बन गई। मैंने क्या हमने गलती की और आपके सतीत्व को भंग करने के लिए हमने अपने पतियों को भेजा था तो तीनों बालक बना दिए, अब हमारे पति को दे दो आप। तीनों देवी रोते रोते कहने लगी। इधर में सती अनुसुईया ने कहा कि ले जाओ अपने अपने पतियों को। अब क्या करें, पतियों को लेके कैसे जाएं? लक्ष्मी जी ने अगर भोले बाबा उठा लिए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पता ही नहीं है कौन से हैं विष्णु जी और कौन से भोले बाबा और कौन से ब्रह्मा जी। अब फिर आप परेशानी आ गई। कहा देवी मैया आप ही बताओ, जब आपने बालक बना दिए हैं तो आप ही निकालो इस कष्ट से हमको। सती अनुसुईया ने क्या किया, कमंडल से जल लिया और जल लेकर के अपने पति का ध्यान किया। पति परमेश्वराय नमः, सच्चे मन से मैंने अपने पति की सेवा की है तो तीनों जो बालक बन गए ये देवता बन जाए। जल का जैसे छिड़काव किया और जैसे ही तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो तीनों देवता प्रकट हो गए। इधर में अत्रि मुनि भी आ गए और अत्रि मुनि को दर्शन दिए और अत्रि मुनि से कहा कि देखो तुमने कहा था कि तुम्हारे समान बालक चाहिए तो हम प्रकट हो गए, बालक भी बन गए। तो कहते ब्रह्मा ने अपने अंश से सौम्य के रूप में अत्रि को अपना पुत्र दिया और विष्णु ने चंद्रमा के रूप में उनको पुत्र दिया और भगवान भोलेनाथ दुर्वासा ऋषि के रूप में उनके तीनों पुत्र इस अंश से प्रकट हुए और तीनों देवियां अपने अपने पतियों को लेकर के चली गईं। और फिर कान पकड़े, कभी भी भारतीय नारी से पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय नारी बड़ी प्रबल होती हैं तो देवताओं से, देवता ये भारतीय नारियों से भी डरते हैं। इसलिए माताएं और बहनें उनके अंदर इतनी शक्ति दी है और वो काम अपना नियम से करती हैं। तो कहते हैं जो पतिव्रता नारी होती हैं वो भगवान को भी अपने वश में कर लेती हैं। इस कथा का भाव यही है कि परिवार में भगवान की भक्ति करें और प्रार्थना करें कि भगवान
हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए, ऐसा भाव हम बनाए तो भगवान निश्चित ही हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए। भगवान भी कहते हैं सती अनुसुईया जैसा आचरण करने वाली माँ मुझे मिले तो प्रकट हो जाऊंगा मैं। माँ कौशल्या जैसी मुझे मिले, दशरथ जैसा मुझे पिता मिले तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान तो आकाश में तैयार रहते हैं कि मनुष्य में ऐसा कोई प्राणी मुझे मिले तो पुत्र बनाए तो मैं पुत्र बन करके आता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। छोटी सी कथा, इसको हम यहीं विराम करते हैं। और हमारे गिरधारी राज जी का आज लंगर हुआ है और भगवान उनके ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसे ही सारे लोग। और अगला जो रविवार है वो खाली है। कोई भी अगर प्राणी, कोई भक्त चाहे कि भैया मुझे लंगर देना है तो कमेटी में आपसे संपर्क करें, क्योंकि ये भी बड़े भाग्य से मिलता है। जो लोग लंगर देते हैं उनके अंदर भगवान आकर के विराजमान होते हैं। और संडे को प्रोग्राम होता है, ऐसा होगा ही। और नई साल का प्रोग्राम हवन करेंगे। और हम 14 जोड़े तो हो गए हैं, और जिनको हवन में बैठना है वो लोग अपना अपना नाम लिखा दें। और 9:30 बजे से नई साल को न्यू ईयर मनाएंगे, पुरानी को हम विदा करेंगे और नई साल में हम आनंदित होकर के हवन करेंगे। हवन में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु आपकी शक्ति सब पर रहे और सब खुशहाल रहें। तो जो नाम लिखाना चाहें वो अपना नाम लिखा दें और मंडे को पूजन करें। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा से पंगु गरिलांगे, रंग जले सर सतर धराए, बहरो सुने मूक पुनि बोले, अंधे को सब कुछ दर्शाए, सूरदास करुणा में सो बार बार आवो प्यारे मोहना, पलक डांग लूं तो ना मैं देखूं और को ना मैं देखूं, वृंदावन बिहारी आज का भंडारे का भोग जो है वो श्री गिरधारी लाल जी की तरफ से है। उनकी बहू के आने के उपलक्ष्य में उन्होंने मंदिर की सेवा की है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उनको तीनों तापों से दूर बुझाएं और तीनों प्रकार के जो सुख हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक, ये तीनों प्रकार के सुख उनको प्रदान करें और परिवार में सुख शांति प्रदान करें। और अपने चरणों की भक्ति जो है, वैसे तो वो पूरा ही परिवार भगवान ठाकुर जी का प्रिय भक्त है और मैं ठाकुर जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु उनको अपने चरणों से लगाए रखें, क्योंकि बिनो भक्ति जो है, बिनो हरि भजन मिले नहीं छुटकारा, इस संस्कार से छुटकारा मिल नहीं सकता। और उन्होंने इस मंदिर के लिए $1100 की अपनी नेक कमाई से जो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया है, उनकी मनोकामना भगवान पूर्ण करे। और मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने $11,000 इस मंदिर को गुप्त दान दिया है। मैं चाहता तो था कि नाम उनका लूं, लेकिन उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा नहीं, मेरी तरफ से इस मंदिर के लिए ये गुप्त दान है, तो ये ठाकुर जी के चरणों में ये आप समर्पित कर दीजिए। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जिस भावनाओं को और जिस मन से उन्होंने ठाकुर जी के चरणों में ये अपनी नेक कमाई से जो अपनी तिल फूल अर्पण किए हैं, ठाकुर जी उनको अपनी भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों का और उनके परिवार को सुख प्रदान करें। ये मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। बोले वृंदावन में हरि लाल की, लायो शाम की मेरा भोग गरी।
Thank you.
ना कुछ किया न कर सकूं, ना कुछ करने को, जो कुछ किया हरिया आप ही करने हो। हरि हृदय
मेरी सचियां जोता वाली माता थोड़ी सदाई जय जयकारा शेर वाली दा ओ सच्चे दरबार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की इतने आदमी है, इतनी आवाज नहीं आ रही है, आवाज आनी चाहिए सबकी। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत देश की, कनाडा देश की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यमुना मैया की, गंगा मैया की, यशोदा मैया की, वीर बजरंगबली की, भोले बाबा की, आज के आनंद की, आज के लंगर की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यानि कानि पापानि ज्ञातानि पापो हम पाप कर्म जयकारा शेराणी दा